हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस नए मोटो व्लॉग में। तो फिलहाल दिन है सोमवार का, हर हर महादेव। और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। अभी जा रहा हूँ शॉप पर। तो आज की जो दिनचर्या है वो भी शुरू हो चुकी है। आज भी सूरत जाना है, लेकिन आज सोच रहा हूँ शाम को जाऊँ, ताकि थोड़ा शॉप पे भी अपना काम हो जाए और उसके साथ साथ शाम को मोटो व्लॉग भी हो जाए। एक साथ दो चीज़ें मैनेज करेंगे। और अभी मिशन है शॉप में स्टॉक करे सारी चीज़ों का नेक्स्ट 2 महीने तक, जब तक दीपावली आ जाती है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में। अभी इधर जाके पहले शॉप का काम करेंगे और फिर व्लॉग वगैरह एडिट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बाइक में भी काम करवाना, लेकिन वो सोच रहा हूँ 1-2 दिन में करवाएंगे और एक साथ ही करवाएंगे। अब जो काम होगा, एक तो बाइक में साइड बैग, हैंडल लॉक, 2 चीज़ों का काम होगा, साथ ही होगा। देखते हैं कब तक होता है। 1-2 दिन में हो जाएगा, आई एम श्योर। बाकी सब बढ़िया है। और गोप्रो के बैटरी के लिए हमको क्रोमा में भी जाना है इंक्वायरी करने के लिए कि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, तो वो भी करेंगे। और अगर आप में से किसी को अगर पता है जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं कि गोप्रो की बैटरी अगर ड्रेन हो जाए बारिश के हिसाब से, तो फिर क्या करना चाहिए ताकि वो अच्छे से वापस यूज़फुल हो सके, तो ये चीज़ अगर किसी को पता हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। वैसे कल वाले ब्लॉग का जो डाटा है मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिया है। और पहुंचते हैं शॉप पर, क्योंकि मौसम बारिश वाला हो चुका है। सुबह में बारिश थी, भी वापस शुरू हो जाए उससे पहले फटाफट पहुंच जाते हैं। ठीक है, करते हैं शॉप का काम और फिर मिलते हैं आपसे फुर्सत में, ठीक है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। सो गाइस, अभी निकल लिए हैं सूरत के लिए। पहले तो करते हैं बाइक में पेट्रोल फ्यूल और फिर फटाफट जाके काम निपटा के आ जाते हैं। और वैसे आज मेरे पास एक ही बैटरी है, तो जितना भी होगा मोटो व्लॉग ट्राई करेंगे। और वापसी में आते टाइम बैटरी के बारे में भी इंक्वायरी कर लेंगे, अगर मिलेगी तो ले लेंगे। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश का हुआ है। रेन कवर मैंने अपने साथ लिया हुआ है अपना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लेंगे, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो आज जो लास्ट टाइम आपने व्लॉग देखा था जिसमें शॉप की मैंने परचेज़ की थी, जिसमें मैंने सन ग्लासेस वगैरह लिए थे, तो उसका स्टैंड लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसके साथ कुछ नया डिफरेंट मिला तो वो भी लेके आएंगे। फिलहाल तो आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, तो यहाँ से करते हैं पेट्रोल रिफ्यूल और फिर बढ़ते हैं आगे। $150। चलो ये हो गया, अभी फटाफट जाते हैं। हाँ, वैसे बाइक में काम भी करवाना, लेकिन फ़िलहाल शॉप के काम से थोड़ा फुर्सत मिले तो करवाएंगे। और अभी नेक्स्ट व्लॉग आपको बाइक मॉडिफिकेशन का ही देखने को मिलेगा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हम स्टार्ट कर देंगे। और साथ साथ में शॉप का जो भी वर्क होता है, जिसकी परचेजिंग वगैरह होती है, उसकी भी व्लॉग देखने को मिले। देखो सीधी सी बात है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमको अपनी वर्क लाइफ और ड्रीम लाइफ दोनों इक्वली मैनेज करके चलना पड़ता है। सपने भी पूरे हो, साथ साथ काम भी चलता रहे, सब चीज़ कैलकुलेट करके चलनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आपको दोनों व्लॉग देखने को मिलेंगे। और आज मैंने अपने साथ अपना ट्रैकिंग बैग लिया है, जो आज शॉप के काम आने वाला है, जिसमें वो मेरा जो सन ग्लासेस का जो स्टैंड है वो आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। सोच तो रहा हूँ कि आज ही कामरेज चला जाऊँ और बाइक की बॉडी का काम करवा लो, लेकिन आज नहीं करवाएंगे।
उसका एक अलग से व्लॉग रखेंगे। अलग से एक दिन निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि एक आध घंटे का काम नहीं है, उसमें दिन निकल जाएगा, क्योंकि जाना आना वहाँ पे सब फिटिंग करेंगे तो 3 से 4 घंटे तो कम से कम निकल ही जाएंगे। तो दोनों चीज़ें मिक्स करना मुझे ठीक नहीं लगता। इसका मीटर का भी काम करवाना है, बहुत सारे काम करवाने हैं, देखते हैं कब तक होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में लगता है पैसा, और पैसों का प्रबंध करना पड़ता है। बाइक में हम काम करवाएंगे तो वो अच्छा है, जो भी करना है खुद से ही करना है, ठीक है। वैसे अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:30 के आसपास, और अभी जस्ट गंगाधरा क्रॉस किया है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सूरत जाके करेंगे पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी भूख लगी है। और वापसी में देखेंगे, अगर आते टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो साइड बैग भी लगवा देंगे अपने बाइक पे। एक आध चीज़ आज मेरे हिसाब से हो जाएगी, बाकी नज़ारे आप देख सकते हो। और आज जल्दी जाके जल्दी आना है, क्योंकि संडे है, मार्केट जल्दी क्लोज हो सकता है। सो फटाफट चलते हैं। एक दिन टाइम निकाल के सूरत को एक्सप्लोर करना है, ऐसी मेरी विश है, इच्छा है, क्योंकि अभी तक मैंने सूरत सिटी पूरी नहीं देखी। काफ़ी बड़ी सिटी है, स्मार्ट सिटी है, डायमंड सिटी है, लेकिन मैंने पूरी देखी नहीं है। यहाँ के क्या क्या चीज़ें फेमस है, अलग अलग लोकेशन यहाँ मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो टाइम निकाल के एक दिन सूरत एक्सप्लोर करना है। और उसी के साथ साथ मुझे डुमस बीच, जो माना जाता है कि हॉन्टेड बीच है, वो भी मैंने नहीं देखा अभी तक। एक दिन वहाँ पर भी जाएंगे, वो हो सकता है नेक्स्ट संडे को ही चला जाऊँ, तो उसका भी आपको एक ब्लॉग देखने को मिल सकता है। जाएंगे नेक्स्ट संडे, डुमस बीच का प्लान बनाते हैं, करते हैं एक्सप्लोर। लेकिन उससे पहले बाइक को एकदम चकाचक बना देते हैं, क्योंकि फुल प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे तो फिर क्या है कि राइड में दिक्कत नहीं होती, सीधी सी बात है। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि हमारे बारडोली से भी 4 से 5 राइडर अभी 2 दिन पहले लद्दाख राइड पर गए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू देम, उनकी राइड सक्सेसफुल हो ऐसे हम विश करते हैं। हम भी करेंगे राइड। वैसे मैंने अपने साथ पावर बैंक कैरी तो किया है, अगर बैटरी इन केस डिस्चार्ज हो गई और गोप्रो ऑफ भी हो गया तो चिंता वाली बात है नहीं। लेकिन तब तक इस बैटरी का टेस्ट है कि कब तक ये चलती है। आज मुझे अभी याद आया कि हमने हमारी बाइक की पीयूसी तो वापस से रिन्यू करवाई नहीं है। इतने दिन कहीं गए नहीं तो वो काम पेंडिंग रह गया। देखते हैं आज कहीं खुला होगा तो करवा देंगे। वैसे संडे है, ज़्यादा कुछ दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अपनी ये वाली बाइक से, हमारी गोलू से, मैंने कुछ राइड दीपावली के बाद प्लान की है, वो करेंगे। जिसमें पहली राइड होगी हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और वहीं से कंटिन्यू करके माउंट आबू की राइड करेंगे, जो अप्रॉक्स 4 से 5 दिन की राइड होगी। और उसके बाद में एक बढ़िया सी राजस्थान राइड करेंगे, जिसमें मेजर 4 से 5 बड़ी सिटी हम कवर करेंगे, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, 4 तो ये हो गई। और उसके साथ साथ मुझे जाना है खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए, तो वो भी हमारी राइड में होगा। तो ये हमारी फ़िलहाल की बकेट लिस्ट है, जो हमको दीपावली के बाद पूरी करनी है। और ये मैंने आइटनरी कुछ अपनी तैयार करके रखी हुई है, करेंगे। मैंने किसी के अपने, मेरे हिसाब से कुछ अपने बायो में लिखा हुआ था कि सपने देखने चाहिए, सपने देखोगे तो पूरे होंगे। तो देख रहे हैं सपने और करेंगे पूरे उसको भी। राजस्थान राइड में हमें स्पेशल बारडोली टू रामदेवरा भी करना है। मैंने ये मेरा मतलब सबसे पहला ड्रीम है कि मैं रामदेवरा जाऊँगा तो अपने बाइक से जाऊँगा, चाहे कोई भी बाइक हो। तो ये भी एक राइड होगी, लेकिन ये पूरी अलग राइड होगी, जिसमें हमारा फर्स्ट लोकेशन बारडोली से लास्ट रामदेवरा, तो वो भी राइड करनी है। अब इस साल तो पॉसिबल नहीं है, 2026 में करेंगे। ये हम आ गए सूरत, द स्मार्ट सिटी, द डायमंड सिटी। और ऊपर वाले का लख लख शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही, तो रेन कवर का अभी फ़िलहाल तो रेनकोट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और ऐसा ही रहे माहौल, ठंडा ठंडा, बारिश ना हो, ताकि फटाफट काम करके हम निकल जाएं यहाँ से, जाकर वापस शॉप ओपन कर दें। टेडी बियर। और ये हम आ गए हैं अभी सूरत सिटी में। तो पहले तो लग रही है हमें भूख, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आगे जाके काम निपटा देते, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे।
थोड़ा आगे जाके करेंगे, या फिर वापसी में देखते क्या सीन होता है। पहले तो हम करने वाले थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लेकिन अभी थोड़ा प्लान चेंज हो गया है। आगे जाकर खाएंगे दही समोसा, जो एक जगह बहुत टेस्टी मिलता है, तो जाकर खाते हैं। पहले फटाफट पहुँचते हैं। ये आ गए हम फर्स्ट ब्रिज पे। रोड काफ़ी ख़राब है भाई, बारिश में तो हर जगह रोड की हालत ख़राब ही है। और ये आ गए सेकंड ब्रिज पे। वर्क इन प्रोग्रेस, मेट्रो का काम चल रहा है, चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। यहाँ से वापस सिंगल लेन हो गया, और ये वहाँ बस डबल। आज ट्रैफिक वैसे कम है हर दिन के मुकाबले। इतना खाली सूरत शहर कम ही देखने को मिलता है, वो भी संडे को ही। बाकी तो भीड़ भाड़, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, टेम्पो, साइकिल वाले, बाइक वाले, बस, 4 व्हील। एक चींटी के चलने की जगह भी नहीं रहती, इतना रहता है। और अभी देखो कितना खुला है। यहाँ का नहीं, हर बड़े शहर की यही कहानी है। चलो काफ़ी अंदर तक आ गए हैं। भूख भी काफ़ी लगी हुई है। रोड है कि बवासीर है। सो मच स्ट्रगल। चलो तो यहाँ पर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। यहीं पर है शॉप। अरे शॉप ओपन है क्लोज है? नहीं ओपन है। चलो तो खा लेते हैं यहाँ पे दही समोसा, फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेकफास्ट डन है। अभी जाते हैं, फटाफट काम निपटाते हैं और फिर निकलते हैं बारडोली के लिए। यहाँ पे रोड ओनली 2 व्हील का है, लेकिन ऑटो वाले भी घुस जाते हैं। कौन समझाए इनको। चलो ठीक है, काम निपटा देते हैं, फिर आपको वापस से मेन रोड पे, हाईवे पे मिलते हैं। ठीक है, ये सब ट्रैफिक वगैरह सब क्लियर करने के बाद, क्योंकि अभी इट्स टाइम टू बैटरी सेविंग मोड। वापस बैटरी को चार्ज में लगा देते हैं। वैसे अभी तक चल सकती है बैटरी, देखते हैं कहाँ तक। तो ठीक है, मिलता आपको मैं वापसी में अपना जो काम है वो करने के बाद। ठीक है, लेट्स गो। चलो चलते हैं, हो गया काम। अभी वापस बारडोली। जिस काम के लिए आया था वो दोनों काम हो गए। तो हमें अपने जो ग्लासेस की खरीदी की उसके लिए स्टैंड की ज़रूरत थी, तो वो भी मिल गया। और उसी के साथ साथ हमने मेंस के डीओ परफ्यूम ले लिए हैं। अभी फटाफट जाते हैं और फिर शॉप करते हैं ओपन। और मौसम कुछ ऐसा है, हल्की फुल्की बारिश हुई थी जब मैं अपने काम में बिजी था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी एकदम पूरा बादल तो छाए हुए, लेकिन नीचे वेदर पूरा क्लियर है। और यहाँ से हमको थोड़ा बहुत और ट्रैफिक मिलना में भी हो सकता है। और यहाँ से हमारे राजस्थान की बसें मिल जाती है सुबह से लगाकर शाम तक। किसी भी टाइम आप आओ, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी सब जगह की बसें यहाँ पार्क हुई होती है। और यहाँ से रोड वापस नैरो होने वाला है। वापस आएंगे 1-2 दिन बाद। और जब तक मैंने अपना काम सारा निपटाया तब तक गोप्रो की बैटरी वापस से चार्ज हो चुकी है। तो अभी मोटो व्लॉग में कोई दिक्कत नहीं है, एक बैटरी है। बारडोली तक तो आराम से इतना हमारा काम कर ही देगी। यहाँ तरक्की भी है और सुकून भी है, ये सिर्फ बैनर पे लिखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ की अगर जनता को पूछे तो पता चलेगा कि तरक्की हुई कि नहीं हुई और सुकून है कि नहीं है सूरत सिटी में। चलो तो यहाँ से फिर निकल जाते हैं बाहर, फिर आपसे फुर्सत से बातें करते हैं। पहले यहाँ से निकल जाते हैं थोड़ा,
वैसे अभी इतना ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। पिछले 1-2 साल से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैंने काफ़ी सारे राइडर्स को, मोटो ब्लॉगर को मैंने कहते हुए सुना है कि अगर आपको कहीं पर भी लॉन्ग राइड करनी है, चाहे फिर वो लेह लद्दाख हो, स्पीति वैली हो, या कहीं भी हो लॉन्ग राइड, आपको उत्तराखंड, हिमाचल, केदारनाथ कहीं पे भी आपको करनी है, तो उसके पहले आपको छोटी छोटी राइड्स करनी ज़रूरी है। को अपनी बाइक की और आपकी बाइक को आपकी कैपेसिटी पता चल जाए कि आप कितने टाइम तक राइड कर सकते हो, तो छोटी छोटी राइड्स करनी चाहिए। एटलीस्ट एवरी वीक एक राइड तो होनी चाहिए, 100, 150, 200 किलोमीटर की, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ राइडिंग में। घर जाते जाते बारिश देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ना हो तो अच्छा है, वरना गोप्रो को निकालना पड़ेगा और हेलमेट को बार बार क्लीन करना पड़ेगा और रेन कवर पहनना पड़ेगा। हल्की बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो गई है। रुको 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 रुको, डोंट बी जजमेंटल। और ये हम आ गए सूरत शहर से बाहर हाईवे पे, और अभी फटाफट जाते हैं घर नहीं, शॉप पर, दुकान पर जाके दुकान खोलनी है, शॉप ओपन करनी है। यही है, बहुत स्पीड में निकला था वो हुंडई वाला मेरे पास से। मेरे साथ में एक बाइक वाला चला था, वो भी डर गया, एकदम से हॉर्न मार के निकला। आगे नक्कल ठिकाने रुकना पड़ता है भाई। देखो जा रहा है ना वाइट क्रेटा वाला, वो रफ ड्राइविंग कर रहा है, रफ एकदम ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा है अपनी। अभी देखना पास में से निकलेगा, ये स्पेशल इसके लिए मैंने अपना गोप्रो ऑन किया है। सूरत का GJ5 देखो गायब हो गया हवा की तरह। ओवर स्पीडिंग मत करो यार। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि राइडिंग इज़ बेस्ट थेरेपी मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छी जगह घूमो, एक्सप्लोर करो, तो आप पैसे सेविंग करो और निकल जाओ राइडिंग के लिए। और बेस्ट है बाइक राइड। कार में तो हर कोई जाता ही है, मज़ा इसमें आता है बाइक राइड में। काम करो, काम के साथ साथ पैसे बचाओ, पैसे बचाकर निकल जाओ अच्छी अच्छी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, बाइक राइड के लिए। और एक चीज़ तो मैंने नोटिस की अपने इस गोप्रो की बैटरी में कि जब फर्स्ट टाइम जब मैं
आने के टाइम पे जब ब्लॉगिंग कर रहा था उस टाइम पे बैटरी जल्दी इसकी डिस्चार्ज हो गई थी, और उसके बाद वापस से मैंने चार्ज की, तब भी अच्छा चल रही है। और ये एक बैटरी है वही सही चल रही है, बाकी दोनों है वो ख़राब हो चुकी है। तो नई बैटरी लानी है। अगर पॉसिबल हुआ तो शॉप पर जाकर कॉल करेंगे, क्रोमा में इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, अगर है तो जाके वहीं से ले लेंगे, वरना सूरत तो आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ से अभी बारडोली है अप्रॉक्स 10-12 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको सीधा शॉप पर। ठीक है, मिलते हैं सीधा शॉप पर। आज सूरत से कुछ ये वाला स्टॉक लेके आया हूँ, मेंस के डियो परफ्यूम, और ये सन ग्लासेस या चश्मा, यहाँ गुजरात में तो चश्मा बोलते हैं और हिंदी में भी मेरे हिसाब से चश्मा ही बोलते हैं। तो इसका एक स्टैंड लेके आया हूँ, को अभी करेंगे अनबॉक्स और फिर इसको सेटअप करेंगे, और फिर उस पर जो लाया था सन ग्लासेस का स्टॉक यहाँ पर खड़ा करके सेटिंग कर देंगे। और ये अभी डियो में ये ब्रांड्स लेके आया हूँ, फॉग है, डेनवर है, वाइल्ड स्टोन है और पटेल के निक। अभी फिलहाल इतना स्टॉक है, जैसे खत्म हो गया वैसे और लेके आते रहेंगे। तो पहले इसको खोलना है, अच्छे से इसको सेट करना है, उससे पहले ये वाला स्टॉक वहाँ रैक पे लग जाएगा। तो फाइनली 2 घंटों की मेहनत के बाद ये असेंबल हुआ है। अभी इसमें जो हम कल स्टॉक लेके आए परसों, वो सब सेटअप कर देते, फिर बेचना चालू। इसको असेंबल करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे। छोटी सी छोटी चीज़ें इसमें स्क्रू वगैरह सब सेट करके फिर ये कुछ ऐसा हमने सेट किया है। Let's go. आज अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, तो अभी स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, क्योंकि देख सकते हो डिवाइडर का काम तो कितने महीनों से चल रहा है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हाँ, और यहाँ पे सबसे बड़ा गणेश जी का मंडप अभी रेडी हो रहा है। यहाँ से कुछ लाइटिंग अभी ठीक है। तो दोस्तों क्या कहूँ, अभी आज संडे था, दिनचर्या आपने ब्लॉग में शायद से देख ही ली होगी। तो यही था आज का दिन। गए थे सूरत शॉप के काम से, काम हो गया, फिर वापस आ गए, अभी वापस 1-2 दिन में जाएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के ब्लॉग को इतने रखना चाहिए। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग को इतने ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगा है, देन आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको आने वाली व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ऑल पे कर देना ताकि सबसे पहले मिलती रहे। और उसी के साथ साथ अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। कर क्या रहे हो आप, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, ताकि व्लॉग की बाकी सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर ID यहाँ स्क्रीन पे आ रही होगी। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट। Peace out guys, peace out.